हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में, इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश लिखने में भी, राइटिंग में भी वोकैबुलरी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जनरली हम जो इंग्लिश सीखते हैं बचपन से, उसमें हमको एक वर्ड की एक मीनिंग सिखाई जाती है या हम सीखते हैं वैसा, और ये भी एक कारण है हमारे इंग्लिश नहीं बोल पाने का। दरअसल इंग्लिश हमारे लिए एक विदेशी भाषा है और इंग्लिश में एक ही वर्ड की कई कई मीनिंग्स होती है। उन सारी मीनिंग्स को नहीं तो ज़्यादातर मीनिंग्स को सीखने से हमारी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी हो सकती है। दोस्तों एक वर्ड है इंग्लिश में, वो है फायर, FIRE, फायर। इस वर्ड की क्या क्या मीनिंग है, इससे जुड़े हुए क्या क्या फ्रेजेस हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो है कि मीनिंग एंड यूजेज ऑफ द वर्ड फायर, कि ये जो फायर वर्ड है इसकी क्या क्या मीनिंग हो सकती है, इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए, जिससे कि आप हर मीनिंग को और हर यूज़ को अच्छी तरह से सीख सकें और आसानी से इंग्लिश लिख सकें या बोल सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वर्ड है फायर, इसको आपने देखा होगा, ये हिंदी में लिखा रहता है फा, य और र, फायर, ऐसे। वो एकदम गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण है फा के बाद ई है और आधा अ है। अगर ब्रिटिश इंग्लिश में आपको बोलना है तो आपको इसको ऐसे ही बोलना चाहिए, फायर, र नहीं बोलेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में ये वाला एंड वाला र, आर कभी नहीं बोला जाता, फायर। लेकिन अगर आप इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो मैंने यहाँ र ब्रैकेट में लिख दिया है। अच्छा दोस्तों, अमेरिकन इंग्लिश में बोलते वक्त अगर आर का उच्चारण करना है आपको, तो आपको आर बोलते वक्त जीभ को मुंह के अंदर ऐसे मोड़ लेना चाहिए। तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलेंगे फायर और ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे फायर, र नहीं बोलना है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप ब्रिटिश बोलना चाहते हैं कि अमेरिकन बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों फायर जो वर्ड है ये जब नाउन की तरह यूज़ होता है सेंटेंस में। अच्छा दोस्तों, ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है सेंटेंस में, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये सब बातें हम ठीक से नहीं जान पाते आमतौर पर, इसलिए हमको इंग्लिश बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। ये समझना चाहिए कि कौन सा वर्ड नाउन है और नाउन के रूप में सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, और वही वर्ड अगर वर्ब भी है तो वर्ब की तरह सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, कितनी मीनिंग है, तभी तो इंग्लिश बोलना आएगा। तो दोस्तों ये जब नाउन होता है तब ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन का क्या मतलब है? जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते। नाउन्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं आप, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको गिन नहीं सकते। ये जानना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि काउंटेबल नाउन्स का तो प्लूरल या बहुवचन बन सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं बन सकता, बहुवचन नहीं बन सकता। इसलिए फायर वर्ड का बहुवचन हम नहीं बना सकते, प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो जब ये नाउन की तरह यूज़ होगा, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसकी मीनिंग नंबर 1, पहली मीनिंग होती है आग। ये मीनिंग हम सभी बचपन से जानते हैं। जनरली फायर वर्ड सुनते ही हमारे मन में आग का ही ख्याल आता है। अच्छा, आग, फायर, एकदम सही है। तो इसकी एक मीनिंग है आग। सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ फायर, उसको आग से डर लगता है। बी अफ्रेड ऑफ का मतलब है से डरना, किसी भी चीज से डरना। ही इज अफ्रेड ऑफ फायर, उसको आग से डर लगता है। या एक दूसरा एग्जाम्पल है, शी लिट अ फायर, उसने आग जलाई। इन दोनों सेंटेंसेस में फायर नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये लिट क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। एक वर्ड है लाइट। लाइट वर्ड भी नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। नाउन में उसका मीनिंग होता है प्रकाश या रोशनी, और यही वर्ड जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तब उसका मीनिंग होता है प्रकाशित करना या जलाना भी। जैसे कैंडल जलाना, तो यह प्रकाशित करना मीनिंग हुआ। तो लाइट जब वर्ब की तरह यूज होगा तो उसका सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस होता है लिट। लाइटेड नहीं होगा, लिट। सो शी लिट अ फायर, यानी उसने आग जलाई। जो अच्छा एक दो होता है दोस्तों आग लगाना, वो अलग चीज़ है। मकान में किसी ने आग लगा दी, वो अलग है। और एक होता है आग जलाना, यानी जब हम अपनी सुविधा के लिए आग इत्यादि जलाते हैं, जैसे ठंड में लोग आग जलाते हैं, उसको सेकते हैं। लाइट का मीनिंग वो वाला आग जलाना है, आग लगाना नहीं है। तो शी लिट अ फायर, उसने आग जलाई। तो दोस्तों ये आग जब इसका मीनिंग होगा तो इस प्रकार से आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब ये नाउन है तब इससे जुड़े हुए कुछ फ्रेजेज हैं। वैसे तो बहुत सारे फ्रेजेज हैं, बट कुछ फ्रेजेज हैं जो हमको ज़रूर सीखने चाहिए स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के हिसाब से। उनमें पहला फ्रेज है बी ऑन फायर। इसका मतलब है दोस्तों आग लगी हुई होना कहीं पर। जैसे किसी मकान में आग लगी हुई है तो आप इस बात को, इस फ्रेज को यूज़ करके बोल सकते हैं। कैसे? द हाउस इज़ ऑन फायर, मकान में आग लगी हुई है। अच्छा दोस्तों, ये जो इज़ है ये बी का रूप है। ये जो बी लिखा है मैंने, उसी का रूप है इज़।
बी के 5 रूप होते हैं। प्रेजेंट में बी के 3 रूप होते हैं, एम, इज, आर। पास्ट में बी के 2 रूप होते हैं, वॉज, वर। तो इन 5 रूपों में बी को इस्तेमाल करते हैं जनरली हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए। तो बी का इज वाला रूप मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो कहा गया द हाउस इज ऑन फायर, मकान में आग लगी हुई है। तो दोस्तों ये पहला फ्रेज था जब फायर नाउन की तरह यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन की तरह। अब हम आते हैं दूसरे फ्रेज पर, जिसमें इसमें भी फायर वर्ड नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये है दोस्तों सेट ऑन फायर। इसका मीनिंग होता है आग लगा देना। आग लगा देना, किसी मकान में आग लगा देना, किसी कार में, दुकान में आग लगा देना। कुछ बदमाश होते हैं जो ऐसे लोग लगा देते हैं। तो जैसे उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, दे सेट द हाउस ऑन फायर, उन्होंने मकान में आग लगा दी। अगर किसी ने, कुछ शरारती लोगों ने अगर दुकान में या मार्केट में ही आग लगा दी, तो हम यहाँ बोल सकते थे दे सेट द मार्केट ऑन फायर, उन्होंने मार्केट में, बाजार में आग लगा दी। तो यहाँ जो दोस्तों सेट वर्ड है ये वर्ब है। अच्छा दोस्तों, सेट का पास्ट टेंस सेट ही होता है, ये आपको पता ही होगा। पहले तीनों रूप सेट के सेम होते हैं, सेट सेट सेट। जैसे गो के होते हैं गो, वेंट, गॉन, तो सेट के तीनों रूप सेम होंगे, सेट सेट सेट। तो ये हमको पता रहना चाहिए। यहाँ मैंने एक्चुअली सेकंड फॉर्म में यूज़ किया है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में भी उसका वही रूप रहा, सेम, बदला नहीं। दे सेट द हाउस या दे सेट द मार्केट, द शॉप, द कार ऑन फायर, इस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों फायर जब नाउन की तरह यूज़ होगा तब ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसकी मीनिंग होती है आग। उसको कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे, और इससे जुड़े हुए 2 फ्रेजेस मैंने आपको बताए जहाँ फायर नाउन की तरह यूज़ होता है। अब हम दोस्तों आते हैं कि फायर की नाउन के ही रूप में दूसरी मीनिंग क्या है। अब हम नाउन में मीनिंग नंबर 2 पर आए। मीनिंग नंबर 2 इसका है दोस्तों गोलियाँ जो चलाई जाती हैं। जैसे गोलियाँ चलाई गई हैं कहीं से, उसके लिए यूज़ होगा। कैसे, सेंटेंस से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा गया आई हर्ड अ बर्स्ट ऑफ मशीन गन फायर, मैंने मशीन गन से जो गोलियाँ चलाई गई उनकी आवाज़ सुनी। गोलियां चलाने से भी बर्स्ट जैसा, विस्फोट जैसा थोड़ा सा आवाज़ होती है, उसी आवाज़ के लिए कहा जा रहा है आई हर्ड अ बर्स्ट, मैंने आवाज़ सुनी ऑफ मशीन गन फायर, कि मशीन गन से गोलियां चल रही। तो यहाँ मशीन गन फायर का क्या मीनिंग है, मशीन गन से चलाई गई गोलियां, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा दोस्तों, ये जो चलाई गई गोलियां हैं, इनसे जुड़े हुए भी कम से कम 2 फ्रेज मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है ओपन फायर। यहाँ पर ओपन वर्ब है, फायर नाउन है। ओपन फायर का मीनिंग क्या है, गोलियां चलाना या गोलियां चलाना शुरू करना, इस प्रकार से मीनिंग है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सेंटेंस में ही ओपनड फायर, उसने गोलियां चलाई या उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ही ओपनड फायर, ही ओपनड फायर एट एवरीवन, उसने हर किसी पर गोलियां चला दी। कैसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। मेन मकसद है मीनिंग समझना और यूज समझना, सेंटेंस में कैसे यूज होगा। तो पहला फ्रेज है दोस्तों ओपन फायर, गोलियां चलाना। दूसरा फ्रेज है कम अंडर फायर। इसका मीनिंग क्या है, गोलियों की बौछार में फंस जाना। कई बार क्या होता है, कहीं गोलियां चल रही होती है और कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं बीच में, दो तरफ से गोलियां चल रही, तो गोलियों की बौछार में फंस गए, यही इसका मीनिंग है, कम अंडर फायर। जैसे सेंटेंस कैसे बनेगा, ही केम अंडर फायर, कोई आदमी गोलियों की बौछार में फंस गया तो उसके लिए कहा जा रहा है ही केम अंडर फायर, वो गोलियों की बौछार में फंस गया। अगर कोई कार, कोई गाड़ी गोलियों की बौछार में फंस गई तो हम यहाँ ही की जगह पर द कार लिख सकते थे। द कार केम अंडर फायर, कार जो है वो गोलियों की बौछार में फंस गई। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फायर का नाउन में 2 मीनिंग, मेन मीनिंग है, एक है आग, दूसरा है गोलियां जो चलाई गई हैं, और उनको इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि फायर वर्ड को अगर वर्ब की तरह, क्रिया की तरह यूज़ करना हो तब उसकी क्या क्या मीनिंग होती है और उससे सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों फायर जब वर्ब की तरह यूज़ होगा तो उसका पहला मीनिंग है गोली चलाना, गोली चलाना। जैसे ही फायर्ड एट मी, उसने मेरे ऊपर गोली चलाई। या कोई किसी से कह रहा है डोंट फायर एट मी, नहीं नहीं प्लीज़ मेरे ऊपर गोली मत चलाओ। तो ही फायर्ड एट समवन, ही फायर्ड एट एवरीबॉडी, ही फायर्ड एट द क्राउड, द पुलिस फायर्ड एट द एजिटेटर्स, एट द डेमोन्स्ट्रेटर्स, कुछ भी बोला जा सकता है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, द पुलिस फायर्ड एट द डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो पहला मीनिंग है गोली चलाना। अब दोस्तों दूसरा मीनिंग क्या है इसका वर्ब में, वर्ब में इसकी दूसरी मीनिंग में वो है नौकरी से निकाल देना किसी को। कैसे, जैसे द बॉस फायर्ड द सेक्रेटरी, बॉस ने सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दिया, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं तो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ही वॉज फायर्ड, यानी उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ही वॉज फायर्ड टुडे, आज उसको नौकरी से निकाल दिया। कैसा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो दूसरा मीनिंग है नौकरी से निकालना। अब दोस्तों हम आते हैं तीसरी मीनिंग पर। यह भी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने ये लिखा है
तीसरी मीनिंग है दोस्तों उत्साहित करना। जब कोई किसी को उत्साह से कोई चीज़ भर दे तो यहाँ पर भी फायर का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है द विन, यानी ये जो जीत थी, मान लेते हैं कोई टीम मैच को जीत गई, तो जब जीत मिलती है तो कोई भी उत्साहित हो जाता है, आदमी उत्साहित हो जाता है कि जैसे सफलता जब मिलती है तो आदमी उत्साहित होता है। असफलता के मिलने से थोड़ी सी निराशा होती है, तो उसको निराशा को साइड में रख के फिर आदमी को काम पर लगना पड़ता है। लेकिन अगर सफलता मिले तो आदमी का उत्साह बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है द विन फायर्ड द टीम, इस जीत ने टीम को उत्साह से भर दिया, उत्साहित कर दिया। द विन फायर्ड द टीम, इस जीत ने, यहाँ विन जो है दोस्तों ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जीत, विन वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है जीतना। अभी मैं इसको वर्ब की तरह यूज नहीं किया, मैंने सेंटेंस में नाउन की तरह यूज कर रहा हूँ विन को। द विन फायर्ड द टीम, इस जीत ने टीम को उत्साहित कर दिया। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे हम फायर को अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं। नाउन की तरह कितनी मीनिंग्स हैं, उससे जुड़े हुए फ्रेजेस क्या है। वर्ब की तरह वर्ब में कितनी मीनिंग है, उसको कैसे कैसे जितनी मीनिंग है उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। दोस्तों ये एक आर्ट होता है, किसी वर्ड को पहले ये जानना कि वो नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है, फिर इसको मीनिंग को समझ के उसको सेंटेंस में यूज़ करना, ये एक कला है। ये कला हर स्टूडेंट को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए, तभी आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्लॉलेस इंग्लिश आप बोल सकते हैं, काफ़ी फ्लो में इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखेंगे, मैं आपको एक कमाल की जानकारी दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँ तो आप नीचे प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, एक वीडियो मैं आपको उस पर बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।